राम राम भाई सभी को। आज की एक नई अपडेट जो है वो विश्वास पे डिपेंड करती है। बहुत सारे लोगों का फेथ जो है अभी भी इन सब चीज़ों पे नहीं है, क्योंकि उनको अभी भी ऐसा लगता है कि यार ये तो सोशल मीडिया पर झूठ बोलने के लिए बैठे हुए हैं लोग। हाँ ठीक है, बहुत सारे बोलते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई सच ही बोलता है, क्योंकि मैं खुद भी कई बार देख चुका हूँ बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर झूठ बोलते रहते हैं। ठीक है, मानना ना मानना अपना वो है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन सब चीज़ों में विश्वास रखें। अगर ठीक है विश्वास नहीं भी है तो एक बार बात करके क्या ये होगा कि थोड़ा सा नुकसान हो सकता है टाइम का, लेकिन ये है कि क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार बात फिर भी कर लेनी चाहिए। अभी एक ये फ़ाइल जो है मैंने बनाई है, एक मैडम है उनकी। तो लाइफ में जब प्रॉब्लम चलती है ना तो हर इंसान सॉल्यूशन ढूंढता है। कुछ लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं और कुछ उससे भागते हैं। जो लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं उन्हीं को आंसर मिलते हैं। अब ऐसी फ़ाइल बनी है, ये करीब होगी 30-40 पेज की फ़ाइल बनी है उनकी। अब इनकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, इन्होंने डिटेल्स भेजी मेरे को, मैंने देखी। मैंने उनको बेसिकली मैंने बताया कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी या आ चुकी होंगी या आ रही होंगी, और अगर मान लो जो चीज़ मैंने बताई उनमें से कुछ चीज़ नहीं आई तो डेफिनेटली 100% थोड़े टाइम बाद वो आ ही जाएगी। अब मैं उनको बता रहा था, उस समय वो तो सुन रहे थे। अब सुनते सुनते क्या होता है ना कि हाँ जब मेरी स्पीच ख़त्म हुई मैंने सारी चीज़ें बता दी कि हाँ आपकी लाइफ में ये हो सकता है, नाम की वजह से या नंबर की वजह से ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। तब उन्होंने बताना शुरू किया कि हाँ इतनी इतनी चीज़ें जो हैं वो हमारी लाइफ में आ चुकी हैं, लेकिन एक चीज़ जो आपने बताई वो शॉकिंग थी। शॉकिंग इसलिए थी क्योंकि होता है ना कभी कभी हमारे शरीर के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है और हम उस चीज़ के इतने आदी हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है नहीं ये नॉर्मल है, अब ये मतलब ना क्योरेबल है, ना ठीक होने वाली है, ना कुछ होने वाला है। क्योंकि सबसे पहली चीज़ अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है ना तो हम किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर एक चीज़ करता है, टेस्ट करता है, दवाई देता है, क्योंकि भाई देखो भगवान तो कोई भी नहीं, ना भगवान डॉक्टर है और ना भगवान हम हैं। तो जो चीज़ आ रखी है, कोई प्रॉब्लम बोल सकते हैं या शरीर में बीमारी बोल सकते हैं आ रखी है, सॉल्यूशन तो होना चाहिए। ऐसी बात नहीं कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं होता है। अगर आपकी प्रॉब्लम भी है, आपकी बीमारी भी है या और भी कोई चीज़ है तो फिक्स नहीं होता है वो, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन होता है। हाँ ये हो सकता है कि अभी उस सॉल्यूशन तक हम नहीं पहुँच पाए, तो इनके साथ भी ऐसा ही सिनेरियो था। 4-5 चीज़ें जो है इनके नंबर की वजह से इनकी लाइफ में चल रही थी। बताया मैंने कि इनकी जो मैरिज लाइफ है थोड़ी सी अच्छी नहीं चलेगी, कॉम्बिनेशन थोड़े से ख़राब थे। इनके साथ जो है स्कैम वगैरह होता रहेगा, मैंने उनको बताया। और ऑलरेडी उनके साथ 2 बार 3 बार स्कैम हो चुका है। स्कैम बेसिकली क्या है कि जैसे होता है ना कि आजकल कुछ लिंक भेज दिया, पैसे कट गए, या ट्रांजेक्शन कहीं और कर रहे हैं, कहीं और हो गई, या अकाउंट से पैसे जो हैं वो उड़ गए, ये स्कैम में आ जाते हैं। तो ये चीज़ उनके साथ 2 बार 3 बार हो चुकी है। और बीमारी ले रखी थी नंबर की वजह से, जॉइंट पेन, एक यूरिन डिसीज़ की बीमारी, जो मतलब कुछ इन्फेक्शन टाइप है। डॉक्टर बोल चुके थे कि ये परमानेंट रहेगी और आपको ये परमानेंट दवाई खानी है, तो बेचारे वो परमानेंट दवाई खा रहे हैं। अब देखो दवाइयाँ कुछ हद तक तो ठीक रहती हैं जहाँ पे आपको कोई सॉल्यूशन ना मिले। अब सॉल्यूशन ही दवाई है तो दवाई खाएंगे, सीधी सी बात है। वो दवाई खा रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 साल के अराउंड में उन्होंने दवाई कंटिन्यू रखी है, अभी भी फ़िलहाल में चल रही है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो खाते हैं। तो मैंने उनको बताया कि नंबर अगर आप बदलेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। पहली चीज़ तो जब इंसान प्रॉब्लम बता देता है ना तो थोड़ा सी ट्रस्ट बिल्डिंग तभी हो जाती है कि हाँ भाई, अगर क्योंकि तुक्का मारना एक अलग चीज़ होती है। तुक्का मारने से क्या होता है कि आपकी सारी चीज़ें तो एकदम सटीक नहीं बैठेंगी ना, और अगर मान लो बैठ रही है तो यानी कि कुछ ना कुछ मतलब 100% नहीं कहता, कुछ ना कुछ तो सही होगा। तो ऐसी सारी चीज़ें हमने बताई। अब उनको लगा होगा कि हाँ ठीक है ट्राई करके देखते हैं। ट्राई के चक्कर में उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलो प्रोसीड करते हैं। अब निकाली फ़ाइल मैंने बनाई, जो कि मैंने अभी आपको दिखाई। ये 40 पेज के अराउंड की इनकी फ़ाइल बनी है। इनमें पूरी जीवन कुंडली लिखी हुई है पूरी, मतलब कब से लेके कब तक, जो पढ़ सकें वो पढ़ सकते हैं। हर भाषा में जो है अवेलेबल हो जाएगी, हिंदी इंग्लिश जो भी आप पढ़ना चाहो उस भाषा में ट्रांसलेट करके हम दे देते हैं। और दूसरी चीज़ निकल गया है इनके नाम में। इस बीमारी का इशू इनको मतलब इतना ज़्यादा था कि हर चीज़ करके देख ली, डॉक्टर दिखा लिया,
टेस्ट करा लिए, मल्टीपल डॉक्टर्स बदल लिए, मल्टीपल टेस्ट हो लिए, दवाइयाँ खा ली, लेकिन शरीर से ये बीमारी ना पता चल रही ना ठीक हो रही। अब डॉक्टर मतलब ये बोल चुके हैं नहीं ये जेनेटिक है और ये ठीक नहीं हो सकती। तो होता है ना, डॉक्टर ने बोल दिया तो हमने मान लिया, भैया वो पढ़े लिखे इतने इंसान मतलब वहाँ बैठे हैं, उस गद्दी पे बैठे हैं, हज़ारों लोगों को देख रहे हैं, चीज़ें भी ठीक कर रहे हैं, और अगर वो बोलते हैं तो हम मान लेते हैं हाँ ठीक है, सेटिस्फाई आंसर हो जाता है, तो हम ये सोच लेते हैं हाँ ये जेनेटिक है और ठीक है। अब जब मैंने उनको ये चीज़ बताई कि आपकी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम जो है चलेगी, अब वो पहले तो मतलब शॉकिंग में थे कि यार ये मतलब कैसे पॉसिबल है, डॉक्टर बोल चुका है कि जेनेटिक है, अब ये बता रहे हैं जेनेटिक नहीं है, प्रॉब्लम नाम की वजह से है। तो विश्वास पता नहीं किया नहीं किया, हालांकि उन्होंने करवा तो लिया है, जो मैंने बोला था कर दिया, नाम चेंज कर दिया, मोबाइल नंबर जो है वो बदल दिया है, लेकिन विश्वास उनको शायद अभी भी नहीं है। जिस हिसाब से उनसे बात हो रही थी मेरे को लग रहा था कि विश्वास है नहीं। खैर मैंने उनको बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, जब आपका ठीक हो जाएगा तो एक वीडियो शेयरिंग कर लेंगे और कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल शेयर नहीं करना ही चाहता है, तो कोई एग्री नहीं करता। अगर ठीक है देखते हैं, अगर मान लो बात जाते हैं मतलब मान जाते हैं तो ट्राई करेंगे कि हाँ बताएं, क्योंकि देखो क्या है, जब एक का ठीक होने लगता है ना तो सामने वाला और बोलता है कि हाँ भाई मेरी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम थी और ये ठीक हो गई, बस खाली इसी चीज़ से कि मैंने नाम और नंबर जो है वो अपना बदल लिया है, उस नाम में थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी की बिहाफ पे प्रॉब्लम चल रही थी लाइफ में, अभी ठीक है, अभी कोई दिक्कत है नहीं, तो ट्रस्ट बिल्डिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है। देखते हैं कितने दिन में ठीक होगा। हालांकि मैं सभी को बोलूँगा कि एक बार चेक करवाने में क्या जाता है, चेक तो करवा ही सकते हैं, आप भी चेक करवाएं कि आपका नाम और नंबर जो है कुछ ऐसा तो नहीं ला रहा है आपकी लाइफ में जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हो सकता है कि सालों से कर रहा हो सकता है अभी शुरू हुआ हो, आपने काफ़ी चीज़ें ट्राई भी करी हों उसको मतलब सॉल्व करने की, लेकिन बात बनी नहीं। तो एक बार ये भी देख लीजिए, अगर बात बन जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं बनती है तो ऊपर वाले ने जो लिखा है उसको तो फिर कोई बदल ही नहीं सकता। क्योंकि हम तो सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ट्राई करते हैं कि जो भी चीज़ अवेलेबल है अगर उससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है तो हम ट्राई करेंगे, चाहे इधर नहीं चाहे उधर। अगर मेडिकल फील्ड की भी बात करें तो अब देखो कितनी फील्ड है मेडिकल में भी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, और आजकल तो कुछ ट्रीटमेंट चल रहे हैं जो अलग अलग तरीके से होते हैं, किसी में हड्डियाँ चटका रहे हैं, किसी में वो आग से कुछ, मैंने देखा है सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी चीज़ें देखी हैं। तो इन सब चीज़ों से जो इतना करवाने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली इस बात है ना कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ठीक होता ही होगा। ठीक है लोग झूठ बोलते हैं लेकिन कुछ तो होता ही होगा। अभी इतनी वीडियोस आ रही हैं कि हाँ भैया मेरा ये हड्डियों में दर्द था या प्रॉब्लम थी, उठ नहीं पा रहा था, चल नहीं पा रहा था, ऐसी सारी चीज़ें जो आ रही है सोशल मीडिया पर काफ़ी सारी हैं। कुछ एक वो साउंड का कुछ मैंने देखा, वो कान में कुछ नस चटकाते हैं और वो आवाज़ जो नहीं आ रही थी मशीनें लगा रहे हैं वो ठीक हो जा रहा है। तो अगर मान लो ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो हो ही रहा होगा, और इस लार्ज स्केल में चल रही हैं तो डेफिनेटली बहुत से लोगों को फ़र्क भी पड़ा होगा, इससे भी फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि भाई देखो मैंने तो पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, मैं अपनी पर्सनली चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, मैं किसी और की कही हुई चीज़ों पे नहीं जाता हूँ, और ना झूठ बोलने की या ना झूठ फैलाने की मेरी कोई आदत है। तो विश्वास जो करना है वो अपना पर्सनल उस पर करें कि हाँ भाई मैं पहले एक बार चेक करूँगा, टेस्ट करूँगा, अगर बात बनेगी हाँ वो मैच करेगा कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम जो है वो चल रही है तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ अच्छी चल रही है और जितनी बीत गई वो अच्छी बीती, जो आगे बीतेगी वो भी सिर्फ परमात्मा सबके लिए अच्छी चीज़ें ही लिखता है, बुरी चीज़ कोई नहीं लिखता। बुरी तो हम खुद ही लिख लेते हैं अपनी मर्ज़ी से ही। मैंने वो कल बताया था ना कि अपना डिसीज़न जो है वो खुद ही लेना चाहिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, और जो डिसीज़न आप ले चुके हो चाहे डिसीज़न कोई सा भी हो तो उस पर अपना 100% फेथ रखें कि भैया अगर मैंने अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जीनी है तो अपने डिसीज़न खुद लेने हैं, मैंने किसी को ब्लेम नहीं करना। और अगर मैंने किसी और को ये ऑप्शन दे दिया है कि वो मेरे डिसीज़न मेकर है, जैसे शादी के बाद होता है ना कि हस्बैंड ज़्यादातर डिसीज़न मेकर होते हैं, वाइफ जो है उस चीज़ को फॉलो करती हैं, तो अगर मान लो ऐसा सिनेरियो भी है तो आप फिर उस पर ट्रस्ट रखें, अपने हस्बैंड पे जो है वो ट्रस्ट रखें कि ठीक है मैंने उनको बोल दिया है, हाँ ठीक है जो वो करेंगे वो ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ड्राइव ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ तो ठीक है, दोनों की आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर रहेगी कि भाई ठीक है तुम अपना देखो हम अपना देखें। बस ये है कि हाँ दोनों सोच समझ के काम करेंगे, किसी को किसी की चीज़ से दिक्कत ना हो। तो ठीक है आज की वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। राम राम, आगे आप खुद समझदार हैं।